हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। ओके, तो चलो फटाफट से नोट्स कॉपी निकालो और लिखेंगे क्या। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन विच स्टेज अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑपरेट। बताओ क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर मतलब जिसका सोचने और समझने का शक्ति क्या हो, नॉर्मल हो, मतलब जो पागल ना हो, वो किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा। चलो देखते हैं, आप लोग से पूछते हैं। स्टेज 1 था पहले, फिर था स्टेज 2, फिर था स्टेज 3। चलिए देखते हैं कि आप लोग रैशनल है कि नहीं। चलो बताओ, स्टेज 1 का नाम क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न, राइट। स्टेज 2 का नाम क्या था? डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड स्टेज 3 का नाम था नेगेटिव रिटर्न। चलो आप बताओ तो, तीनों में से किस स्टेज में ऑपरेट करना अच्छा रहेगा? एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि वो स्टेज 1 पे काम करे, स्टेज 2 पे काम करे या स्टेज 3 पे काम करे? अच्छा, अगर आप लोग नाम पे जा रहे होगे ना, तो आप लोगों को लग रहा होगा स्टेज 1 अच्छा है क्योंकि वो इंक्रीजिंग रिटर्न है, स्टेज 2 तो डिमिनिशिंग है और स्टेज 3 नेगेटिव है। चलो कर्व में देखते हैं तो शायद आपको बेटर समझ में आए। ये है हमारा टीपी, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। एज अ प्रोड्यूसर आप क्या चाहोगे? आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। आपका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम। और प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है? जब हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। तो बताओ तो तीनों में से किस स्टेज पे प्रोडक्शन मैक्सिमम है? बाबू प्रोडक्शन मैक्सिमम यहाँ पर है, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट आता है हमारा स्टेज 2 के अंदर। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि वो किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा? बताओ, वो ऑपरेट करना चाहेगा स्टेज 2 में, क्योंककि इस स्टेज में प्रोडक्शन कहाँ पहुँच जाता है? मैक्सिमम। और अगर प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो प्रॉफिट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इजी। चलिए अब हम लोग नोट डाउन करते हैं। चलो बताओ क्या आंसर लिखेंगे? एक रैशनल प्रोड्यूसर कहाँ ऑपरेट करना चाहेगा? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अ रैशनल प्रोड्यूसर। अ रैशनल क्या? प्रोड्यूसर विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन, बताओ किस में ऑपरेट करना चाहेगा? स्टेज 2। स्टेज 2 दैट इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, है ना? बिकॉज, क्यों बताओ? इन दिस स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में प्रोडक्शन कहाँ पहुँच जाता है? मैक्सिमम। तो बिकॉज इन दिस स्टेज प्रोडक्शन रीचेज टू मैक्सिमम। देखो स्टेज 1 में मैक्सिमम नहीं पहुंचा था, स्टेज 3 में तो घटना चालू हो गया था। मैक्सिमम किस स्टेज पे पहुंचा था? स्टेज 2। तो एज अ रैशनल प्रोड्यूसर हम लोग किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहेंगे? स्टेज 2। तो वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What does the law of variable proportion show? ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये शो क्या करता है? तो अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का शेड्यूल याद हो तो हमने एगो बनाया था यूनिट ऑफ लेबर, एगो हमने बनाया था टीपी और एगो हमने बनाया था एमपी।
और ये लॉ यही बताता है कि अगर हम लोग लेबर को बढ़ाएंगे तो टीपी किस तरह से बढ़ेगा और एमपी किस तरह से बढ़ेगा। याद है? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या करता है, वो रिलेशनशिप बताता है। वो क्या बताता है? रिलेशनशिप किसका किसका, लेबर का, टीपी का और एमपी का, कि जब लेबर इंक्रीज करेगा तो टीपी और एमपी किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से चेंज करेगा। तो चलो लिखते हैं हम लोग, आंसर बताओ। व्हाट डज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है किसके किसके बीच? बिटवीन यूनिट ऑफ लेबर कॉमा टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। फटाफट से वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न टू अ फैक्टर? ये कुछ नया वर्ड है। रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है? अब ये कुछ नया नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न टू अ फैक्टर बताता है कि टीपी किस तरह से चेंज करेगा। टीपी किस तरह से क्या करेगा? चेंज करेगा। कब? जब हम लोग क्या करेंगे? यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज करेंगे। इन शॉर्ट ये वापस से वही बता रहा है टीपी का बिहेवियर। कब? जब लेबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कि अगर लेबर को बढ़ाते जाएंगे तो टीपी कैसे कैसे चेंज करेगा? बताओ तो टीपी कैसे कैसे चेंज करेगा? टीपी फर्स्ट इंक्रीजेज दैट इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर दैट टीपी इंक्रीजेज दैट डिक्रीजिंग रेट, आफ्टर दैट टीपी रीचेज द मैक्सिमम एंड देन टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। याद आया? चलो लिखते हैं, बताओ व्हाट डू मीन बाय रिटर्न टू अ फैक्टर? तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इट मीन्स चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टीपी में जो चेंज आया कब? व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मतलब कौन? लेबर। जब हम लेबर लगाएंगे है ना। व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, लगाएंगे इज क्या? एम्प्लॉयड। कब लगाएंगे बताओ हमको? इज एम्प्लॉयड विथ फिक्स्ड इनपुट। फिक्स्ड इनपुट मतलब फिक्स्ड क्या था? याद है कुछ? फिक्स्ड क्या था? फिक्स्ड था हमारा लैंड। जब हम लोग एक लेबर को लगाएंगे किस पे? लैंड पे। व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड विथ फिक्स्ड इनपुट। फिक्स्ड इनपुट क्या है हमारा? लैंड। ओके चलिए कॉपी कीजिए इसे। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? व्हाट डू यू मीन बाय वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसे हम लोग मार्केट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम लोग क्या? मार्केट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। बताओ मेरे को वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड बाबू 3 तरह का हो सकता है, वेरी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट रन। चलो बताओ तो मेरे को वेरी शॉर्ट पीरियड कैसा टाइम पीरियड है? बाबू एक ऐसा टाइम पीरियड है, ये इतना छोटा टाइम पीरियड है कि इसमें हम लोग सप्लाई को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि कोई बंदा अगर आके हमें बोल रहा है कि हमें 1 घंटे में 500 पीस केक चाहिए, तो हम दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड इतना छोटा है कि सप्लाई में कुछ भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ना हम लोग नया ज़मीन खरीद सकते हैं, ना हम लोग नया मशीनरी लगा सकते हैं, ना हम लोग कुछ किसी लेबर को बुला सकते हैं, ना हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई में कुछ भी चेंज करने के लिए हमारे पास ज़रा सा भी समय नहीं है। क्लियर? तो बताओ मेरे को वेरी शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है? इसको लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? इट कैन बी डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ सो शॉर्ट, ये इतना छोटा टाइम पीरियड है दैट आउटपुट कैन नॉट बी एडजस्टेड, कि हम लोग आउटपुट को चेंज नहीं कर सकते विद द चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड। भले ही डिमांड बढ़े या घटे, हम लोग जितना बेच रहे थे उतना ही बेच पाएंगे। हम लोग ना उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। कारण क्योंकि बाबू हमारे पास बहुत ही कम समय है। हमारे पास क्या? बहुत ही कम समय है। चलो सबसे पहला पॉइंट बताओ, डिफाइन करेंगे इसमें। It can be defined as
a period of time which is so short, which is क्या so short, इतना छोटा है, that output cannot be adjusted का मतलब बाबू changed, कि आउटपुट को चेंज किया नहीं जा सकता, that output cannot be adjusted or changed with the change in level of demand, मतलब बाबू डिमांड कितना भी बढ़े कितना भी घटे आउटपुट को चेंज किया नहीं जा सकता। इसी को ऐसा टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट रन या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। बताओ मेरे को, मैंने अभी बताया ना, डिमांड बढ़े या घटे सप्लाई चेंज होगा कि सप्लाई उतना ही रहेगा, सप्लाई उतना ही रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, इन दिस टाइम पीरियड सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सप्लाई क्या रहेगा बाबू, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वेरी शॉर्ट टर्म में सारा फैक्टर फिक्स्ड रहता है, क्योंकि किसी को भी चेंज करने का टाइम हमारे पास नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर दिस ऑल फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड। इसमें सारे फैक्टर क्या रहेंगे बाबू, फिक्स्ड। ओके, नंबर 4, जब बाबू सारा फैक्टर फिक्स्ड है तो फैक्टर का कॉस्ट भी तो फिक्स होगा ना। चलो, अंडर दिस ऑल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड। इसमें सारे कॉस्ट भी क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट आप बताओ तो, इसमें हम लोग प्राइस को कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है। तो बाबू जो लोग जितना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उनसे ज़्यादा प्राइस मांगेंगे, और जो लोग कम डिमांड कर रहे हैं उनसे कम प्राइस मांगेंगे। तो यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, इन दिस डिमांड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। डिमांड क्या प्ले करता है बाबू, एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्या चीज़ में, इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को डिसाइड करने में डिमांड एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मतलब अहम भूमिका निभाता है मतलब बाबू, हम लोग जो प्राइस डिसाइड कर रहे हैं ना, वो किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, डिमांड के बेसिस पे। हमें मालूम है कि लोग इसका डिमांड करेंगे, लोगों को ज़रूरत है, तो हम लोग प्राइस बढ़ा के बेचेंगे। और हमें मालूम है कि लोग इसका डिमांड नहीं करेंगे, तो हम लोग प्राइस घटा के बेचेंगे। यही था हमारा क्या, वेरी शॉर्ट पीरियड। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट रन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बताओ शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल। फिक्स्ड क्या क्या रहता है बताओ बाबू, लैंड, मशीनरी, क्योंकि इन सब को चेंज करने में क्या लगता है, हमें टाइम लगता है, तो ये सब फिक्स्ड है। अच्छा, वेरिएबल कौन से फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, इन्हें चेंज करना आसान है, ठीक है ना। तो बताओ शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग बड़े बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं बताओ मेरे को, इट कैन बी डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच क्या सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे बोले तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें अगर हमें प्रोडक्शन को चेंज करना है तो किसे चेंज करना होगा, वेरिएबल फैक्टर्स को। क्यों, क्योंकि फिक्स फैक्टर को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, अगर शॉर्ट रन में आपको प्रोडक्शन को चेंज करना है तो आप लेबर को चेंज कर सकते हो, रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हो, पर आप लैंड और मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते। इजी। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहला बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट पीरियड। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी क्या, डिफाइंड एज अ period of time, it can be defined as a period of time in which output can be changed, in which output can be क्या, changed, जिसमें आउटपुट को चेंज किया जा सकता है by changing, by क्या, changing the quantities
ऑफ वेरिएबल फैक्टर, किसे चेंज करके? वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, एंड नॉट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ। चलो आप बताओ मेरे को, ये कैसा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर वेरिएबल है? तो बोलो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंडर दिस सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। इसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहेंगे और कुछ फैक्टर वेरिएबल रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा नंबर पढ़ते हैं। बाबू जब कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर वेरिएबल है तो कॉस्ट भी हमारा कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होगा और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होगा। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंडर दिस सम कॉस्ट्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। इजी। अच्छा, हम लोग इसमें क्या क्या चेंज नहीं कर सकते बाबू बताओ तो मेरे को? हम लोग स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकते, हम लोग मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते। चलिए लिखते हैं हम लोग इसे। चलो बताओ। इन दिस टाइम पीरियड क्या क्या बताओ? मशीनरी, क्या स्केल ऑफ प्रोडक्शन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ क्या? ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी चेंज्ड, इजी। अच्छा आप बताओ मेरे को, शॉर्ट टर्म में कुछ फैक्टर फिक्स्ड, कुछ फैक्टर वेरिएबल। इसमें हम लोगों ने कौन सा लॉ को स्टडी किया? हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अब उस शॉर्ट टर्म में अगर हमें टीपी और एमपी का बिहेवियर को जानना है तो हमें किस लॉ को पढ़ना होगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वही पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ क्या? वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट अंडर शॉर्ट रन। मतलब शॉर्ट रन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है बाबू? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा तो क्या लॉन्ग रन में दूसरा लॉ एप्लीकेबल है? हाँ, लॉन्ग रन में दूसरा लॉ एप्लीकेबल है जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो पहले आप लोग ये शॉर्ट रन को पूरा अच्छा से कॉपी करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग रन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग रन और लॉन्ग पीरियड। बताओ लॉन्ग पीरियड कैसा टाइम पीरियड है? अब लॉन्ग पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास सफिशिएंट टाइम है फर्म में कुछ भी चेंजेस करने के लिए। जैसे कि हम लोग एक नया ज़मीन खरीद सकते हैं, नया मशीनरी ला सकते हैं, नया लेबर ला सकते हैं, रॉ मटेरियल को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट सारे फैक्टर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग रन और लॉन्ग पीरियड। तो क्या लिखेंगे बताओ? इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी क्या? defined as a period of time which is long enough, which is क्या? long enough to change all factors of production, which is long enough to change all factors of production। कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें सारे फैक्टर फिक्स्ड है या सारे फैक्टर वेरिएबल है? इसमें सारे फैक्टर वेरिएबल है। तो यहाँ पे बोलो हम लोग क्या लिखेंगे? अंडर दिस ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। बाबू जब सारे फैक्टर्स वेरिएबल है तो सारे कॉस्ट भी वेरिएबल होंगे। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, बोलो क्या? अंडर दिस ऑल costs are variable। नंबर 4, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फर्म जो है वो मेजर चेंजेस कर सकता है, जैसे कि
ध्यान दीजिएगा, इन दिस फर्म्स कैन, फर्म्स चेंज कर सकता है, क्या चेंज कर सकता है बताओ मेरे को, परचेज एंड सोल्ड, परचेज एंड क्या, सोल्ड मशीनरी, मशीन खरीद भी सकता है, मशीन बेच भी सकता है, और क्या, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और क्या, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी मेजर चेंजेस हैं, जो भी बड़े चेंजेस हैं, वो फर्म आसानी से चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए। इसमें जो लॉ हमें पढ़ना होता है, उस लॉ का नाम क्या है? उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट अंडर, लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट अंडर क्या, लॉन्ग रन। ओके, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके कोर्स में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल नहीं है, लेकिन अगर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आपके कोर्स में है, जिसको हम लोग कवर करेंगे चैप्टर के एंड में। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्या, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ओके, सीबीएसई में ये नहीं है, मार्क कर लेना। चलो कॉपी करो इसे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।